ये सवाल कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। दो प्रकार की बर्फ़ी है, काजू की बर्फ़ी है 420 और बादाम की बर्फ़ी है 130। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ी की संख्या समान हो तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? कितनी मतलब हाउ मच, अधिक से अधिक कितनी। इसमें क्या करेंगे, 420 और 130 का मौसम निकाल देंगे, उतनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। हमसे पूछता है कितनी बर्फियाँ। मतलब कि हमको 420 और 130 का हमसे मौसम मांग रहा है। तो बड़ी संख्या है 420 और छोटी संख्या है 130। तो बड़ी संख्या में छोटी से भागा लगाए, 3 बार खा जाएगा, 13 तिया 390। इसको घटाए, अब क्या करेंगे, 130 में भागा लगा देंगे। 30 + 120 घट के आया 10। अभी 30 से भागा लगाए थे, अब 30 में भागा लगा देंगे। तो 10 से हम भागा लगाए तो शेष कुछ नहीं, शून्य बचा। तो जिससे भागा लगाए वो मेरा भाजक है और ये अंतिम भाजक है। यही हो गया मौसम। तो मौसम बराबर हो गया मेरा अंतिम भाजक बराबर 10, और यही मेरा आंसर हो गया। मतलब अधिक से अधिक 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण समाप्त हो गया। अब हम चले आते हैं एक्सरसाइज पर। अध्याय 1.1। पहला प्रश्न कहता है, पहला का पहला 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन मतलब भागा, मतलब भागा विधि से आप मौसम निकाल दीजिए। बड़ी संख्या है 225 और छोटी संख्या है 135। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा लगाएंगे, एक बार खाएगा, और इसको घटाएंगे। 5 में 5 गया शून्य, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया कुछ नहीं। अभी 135 से भागा लगाए थे, अब 135 में भागा लगा देंगे। एक बार खाएगा, 13 में 9 गया 4,
अभी 90 से भागा लगाए थे, अब 90 में भागा लगा देंगे। 45 दूना 90, शेषफल हमको शून्य आ गया। अब हम आगे भागा लगा नहीं सकते हैं, तो ये मेरा अंतिम भाजक है, यही मेरा हो जाएगा 900, मतलब HCF मतलब 900 बराबर अंतिम भाजक बराबर 45, आंसर हो गया। पहला प्रश्न का उपखंड नंबर 2 है। वन 96 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करो। बड़ी संख्या है 38,220, इसमें छोटी संख्या 196 से भागा लगाए। 2 बार तो नहीं खाएगा, एक बार लगाते हैं। 196 12 में 6 गया 6, 17 में हो गया 8, 2 में 1 गया 1। अब ये 2 को उतारे, 9 बार लगाते हैं। 9 6 54, 9 9 81, 86 के 6, 8 में 8, 9 8 17 घटाते हैं। 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, और अब ये 0 उतारे, 5 बार लगाए। 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 1 पंचे 5 4 4 9, शेष कुछ नहीं आया। तो 196 से ही पूरा भागा खा गया। ये जो मेरा भाजक है वन 96, यही मेरा 900 हो गया। पहला का तीसरा है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करो। बड़ी संख्या है 867, इसमें छोटी संख्या 255 से भागा लगाते हैं। 3 बार लग जाएगा। 5 3 15, 16
7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 255 से लगाए थे, अब 255 में लगाएंगे, 2 बार खा जाएगा, 102 में अब भागा लगाएंगे, 2 बार में लग जाएगा, शेष 0 आ गया। तो ये मेरा अंतिम भाजक जो है यही मेरा 900 हो गया, HCF 867 और 255 का 51 आया आंसर। दूसरा प्रश्न कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हमको B के जगह पर, भाजक के जगह पर छो लिखा हुआ है, Q हो गया भागफल, ये है शेषफल। विकलित विभाजन लेमा से A बराबर होता है BQ + R, जहाँ 0 लेस देन R और 0 इक्वल टू R और R इज लेस देन B। इसको समीकरण 1 माने, जहाँ AB, जहाँ A तथा B धन पूर्णांक है तथा Q और R पूर्णांक है। यहाँ समीकरण 1 में B बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, A बराबर B के जगह पर 6 रख दिए, जहाँ 0 लेस देन एन इक्वल टू R और B के जगह पर 6 है, तो समीकरण 2 के चूँकि R छोटा है 6 से, तो R बराबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर R बराबर हमको लेना है विषम पूर्णांक, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा 1, 3, 5।
अब समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण a बराबर है 6q प्लस r का मान हम 1 रख दिए। समीकरण 2 में हम r का मान 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a बराबर है 6q प्लस r और r का मान हम 3 रख दिए। अब हम समीकरण 2 में r का मान 5 रखते हैं। a बराबर है 6q प्लस r का मान 5 रख दिए। तो हम क्या देखते हैं कि हमको विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में आ जाता है और यही बात हमको साबित करना था, साबित हो गया। तीसरा प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अधिकतम कहेगा, मैक्सिमम कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमको मौसा निकालना है।
अधिकतम संख्या हमको स्तंभों की मांगता है, मतलब 616 और 32 का हमको निकालना होगा HCF। तो बड़ी संख्या में भागा लगाएंगे हम छोटी संख्या से। ग्यारह में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 6 उतारे, 9 बार लगाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में 8 गया 8। अभी 32 से भागा लगाए थे, अब 32 में भागा लगाएंगे तो मेरा शेष 0 आ गया। ये जो मेरा अंतिम भाजक है ये मौसा हो गया। तो हमको HCF 616 और 32 का आ गया 8। चौथा क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3f प्लस 1 के रूप का होता है। माना कि m बराबर पूर्णांक माने धन पूर्णांक 1 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर पावर 2, 1 आया। हम 1 को 0 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये 0 को जो है थ्री गुना m मेरा पूर्णांक है
तो ये क्या आ गया, 3m+1 के रूप में आ गया। मतलब AQ+R के रूप में है। यहाँ R के जगह पर आपको 1 है। विपरीत विभाजन लेवा से A बराबर होता है BQ+R। जहाँ जीरो लेस देन R एंड इक्वल टू R, R इज लेस देन B। यहाँ क्या है, B बराबर भाजक है मेरा 3, Q मतलब M, ये है मेरा भागफल, और R है मेरा शेषफल। ये भी मेरा है पूर्णांक, और ये भी है मेरा पूर्णांक। धन पूर्णांक 2 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, 4 आ गया। 4 को हम 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं। ये भी मेरा 3m+1, ये भी मेरा 3m+1। 1 2 लेकर के और टेस्ट कर लेते हैं। ये भी AQ+R के रूप में, इसी रूप में है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। धन पूर्णांक 3 का वर्ग, वर्ग माने पावर 2, 9 आ गया। ये मेरा भाजक है, ये हमको 3m के रूप में आ गया। धन पूर्णांक 4 का वर्ग, 16 को हम 15 जोड़ 1 लिख सकते हैं। 15 को हम 3 × 15 लिख सकते हैं। 3 मेरा भाजक है, और ये m मेरा भागफल है। तो धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। यही बात हमको साबित करना था, जो साबित हो गया। पांचवा प्रश्न कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हल यदि A तथा B धन पूर्णांक हो तो विकलित विभाजन लेमा से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन R इक्वल टू R एंड RS लेस देन B। हमको 9m दिया हुआ है तो मेरा भाजक B के जगह पर 9 लिखा हुआ है, तो B के जगह पर हम 9 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, A बराबर 9Q प्लस R, जहाँ 0 लेस देन R इक्वल टू R, R इज लेस देन B, B के जगह पर 9 है, चूँकि R इज लेस देन 9 तो हमको R बराबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 में R बराबर एक काम यहाँ कर दीजिए, ये भागफल में Q की जगह पर M रखे हुए हैं तो हम भी यहीं पर M कर देते हैं। R बराबर 0 रखते हैं तो A बराबर है 9m प्लस R, 9m प्लस 0, ये हो गया 9m। समीकरण 2 में R बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 है A बराबर 9m प्लस R, R का मान 2 रख दिए। समीकरण 2 में R बराबर 2 रखने पर A बराबर है 9m प्लस R, R का मान 3 रख दिए। समीकरण 2 में R बराबर 3 रखने पर A बराबर 9m प्लस R और M का मान 4 रख दिए। समीकरण 2 में R बराबर 4 रखने पर A बराबर है 9m प्लस R, R का मान 5 रख दिए।
हमको r का मान 8 तक जाना है। समीकरण 2 में r बराबर 5 रखने पर a बराबर 9m प्लस r बराबर 9m प्लस 5। समीकरण 2 में r बराबर 6 रखने पर a बराबर 9m प्लस r 9m प्लस 6। समीकरण 2 में r बराबर 7 रखने पर a बराबर 9m प्लस r बराबर 9m प्लस 6। समीकरण 2 में r बराबर 8 रखने पर a बराबर 9m प्लस r बराबर 9m प्लस 8। अब धन पूर्णांक 1 का घन, घन मतलब पावर 3 1 आया। 1 को हम 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। नाइन को हम 0 से गुना करेंगे। अब हमारा m बराबर है q भागफल और मेरा पूर्णांक है धन पूर्णांक 2 का घन, घन मतलब पावर 3 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। तो हम 8 को हम 0 प्लस 8 लिख सकते हैं और 0 को हम 9 गुना 0 लिख सकते हैं। तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में। धन पूर्णांक 3 का घन, घन मतलब पावर 3 3 तिया 9 तिया 27 27 में 0 को जोड़ेंगे 27 ही होगा। इसको हम तोड़ दिए। तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप हमको मिल गया। यही बात हमको साबित करना था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन लेमा आपको हम विस्तार के साथ संख्या के भेद और परिभाषा उदाहरण सहित आपको हम समझा करके बता दिए। अध्याय 1.1 आपका समाप्त हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा
ये आप लोग रफ कॉपी में 3-4 बार खुद से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आपको अगले अध्याय की तरफ ले चलेंगे। अध्याय 1.2 उसका संबंध है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से और उसका संबंध है अभाज्य गुणनखंड से, और उसी के आधार पर शांत दशमलव और अशांत दशमलव का निर्णय होगा। वो आपको हम अध्याय 1.2 में विस्तार से बताएंगे।